नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं बोलो ये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं तिहुवणहिद मधुर विसदवकाणम् अन्तातीद गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवंदयूण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरम् ते सिंपयथ भंगम भक्तं मोक्षस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसके दूसरे अधिकार की 43वीं गाथा पर हम आज चर्चा करेंगे। कल 42 और उसके पहले 41वीं गाथा की चर्चा की। संवर अधिकार, संवर पदार्थ का व्याख्यान यहाँ किया जा रहा है और 3 गाथाओं में संवर पदार्थ का व्याख्यान किया है। संवर का अर्थ होता है संवार्यति इति संवरः, जो भली भांति निवारण करे, रोके, उसे संवर कहते हैं। तो जो पाप को रोके पाप का संवर, और वो जो सभी तरह के विकारों को रोके वह संवर। तो यहाँ सबसे पहले आचार्य ने पाप के संवर की बात की, क्योंकि इसके पहले पापाश्रव का वर्णन चल रहा था। तो पाप का संवर कैसे होता है ये बात बताई। जो जीव ज्ञानी मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं वे जब अशुभ विकल्पों से हटकर इंद्रियों का निग्रह, कषायों का निग्रह, संज्ञाओं का निग्रह इत्यादि रूप वृत्तादि रूप परिणमन करते हैं, तो उनके पुण्य भाव होता है। पुण्य भाव जिस समय होता है उस समय पाप भाव नहीं होता, तो वह पाप का संवर है। और पाप कर्म का बंध भी, अशुभ प्रकृतियों का बंध भी नहीं होता। और इसके बाद फिर संवर का सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप बताया है। सामान्य रूप से संवर का स्वरूप में संवर का स्वरूप है, और विशेष रूप से संवर के स्वरूप में जिनको संवर होता है उन योगी का वर्णन है। बस सामान्य और विशेष में यही अंतर है। सामान्य स्वरूप में, सामान्य रूप से संवर के स्वरूप में संवर का स्वरूप बताया है, किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं की। और विशेष रूप से योगी की चर्चा की है।
कि जो योगी इस तरह करते हैं उनको संवर होता है, बस इतना अंतर है। तो हमने सामान्य रूप से संवर के स्वरूप में ये समझा था कि जिसे परद्रव्यों के प्रति राग द्वेष मोह नहीं होते और जो सुख और दुख अर्थात अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं में समभाव रखते हैं, वे शुभ अशुभ कर्म से आश्रवित नहीं होते, मतलब उनको शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय नहीं होता। इस तरह से संवर का सामान्य रूप से स्वरूप बताया गया था। अब यहाँ विशेष रूप से संवर का स्वरूप है जो 143वीं गाथा में है, वो हम पढ़ेंगे। देखिए गाथा है 143। जस्य जदा खलु पुण्यम जोगे पावम चणत्ति विरदस्य संवरणं तस्य तदा सुहासुः कदस्य कम्मस्य जस्य जदा खलु पुण्यं जोगे पावं चणत्ति विरेदस्य संवरणं तस्य तदा सुहासुः कदस्य कम्मस्य। जस्य जदा खलु पुण्यम, जस्य अर्थात जिसके, जदा अर्थात जब, खलु मतलब वास्तव में, जिसके वास्तव में जब, पुण्यम जोगे पावम च, ये दोनों चा लगा हुआ है तो पुण्य और पाप योग में, पुण्य और पाप योग में, योग अर्थात मन वचन काय की चंचलता, तो जो पुण्य और पाप रूप योग में णत्ति विरदस, णत्ति मतलब नहीं है, विरद अर्थात विरत, नहीं वो विरद, विरदस्य, जस विरदस्य यहां से लगेगा ये अन्वय। जिस विरत के, जो विरत हैं मतलब विरत वर्तते हुए, जो जिस विरत के जब वास्तव में पुण्य और पाप योग नत्ति मतलब नहीं है, संवर्णम तस्य तदा, तदा मतलब तब, तस्य अर्थात उनके, संवर्णम संवर किसका, कम्मस कर्म का संवर, कौन से कर्म का, सुहा सुह कदस्य, शुभ और अशुभ के द्वारा किए गए कम्मस कर्म का संवर्णम अर्थात संवर होता है। ठीक है, विभक्ति के हिसाब से थोड़ा लगाना पड़ता है। जब जिस विरत के, जो विरत हैं मतलब पर से विरत हैं, है ना, परद्रव्य प्रभावों से सबसे विरत हो गए हैं, ऐसे जो योगी हैं, वो योगी जब पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के योग रूप प्रवर्तन नहीं करते, मतलब उनके परिणामों में जब शुभ भाव भी नहीं होता और अशुभ भाव भी नहीं होता, शुभ भाव के और अशुभ भाव के निमित्त से होने वाला जो आत्म प्रदेशों का कंपन रूप योग है वह भी नहीं होता, तो क्या होता है फिर, जब शुभ अशुभ भाव ही नहीं हो रहे तो दो तीन भाव होते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध, तो शुभ और अशुभ दोनों ही नहीं हो रहा है तो कौन सा भाव हो रहा है, उनके शुद्ध भाव हो रहा है।
और शुद्ध भाव से तो संवर होता है, आश्रय बंद होता ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जिस भाव से आश्रय होता है वो भाव ही नष्ट हो गया। उन योगी के वो भाव ही नहीं हो रहे, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप के परिणाम ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए जब शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप रूप योग नहीं है, योग रूप प्रवर्तन नहीं कर रहे हैं वो, तो शुभ और अशुभ के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है वो कहां से बनेंगे, अर्थात उनका आश्रय नहीं होगा। तो इसका क्या होगा कि संवर होगा, क्योंकि शुभ भाव होगा तो शुभ कर्म बनेंगे, अशुभ भाव होगा तो अशुभ कर्म बनेंगे। लेकिन शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के भाव नहीं हो रहे हैं, तो दोनों ही प्रकार का आश्रय बंधन नहीं होगा। क्या मैं, तो ऐसे वो विरत हैं योगी। देखिए 143वीं गाथा है, इसका अन्वयार्थ। जिसे अर्थात जिस मुनि को विरत वर्तते हुए योग में पुण्य और पाप जब वास्तव में नहीं होते, तब उसे शुभाशुभ भावकृत कर्म का संवर होता है। ठीक है, ठीक है, यह विशेष रूप से संवर का स्वरूप का कथन है। ये टीका पढ़ेंगे, पढ़िए निधि जी। जी भैया, टीका। यह विशेष रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। तो जिस योगी को विरत अर्थात सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए योग में, यानी मन, वचन, मन और काय संबंधी क्रिया में शुभ परिणाम रूप पुण्य और अशुभ परिणाम रूप पाप जब नहीं होते, तब उसे शुभ अशुभ भावकृत द्रव्य कर्म का, यानी शुभ अशुभ भाव जिसका निमित्त होता है ऐसे द्रव्य कर्म का स्वकारण के अभाव के कारण संवर होता है। इसलिए यहाँ इस गाथा में शुभ अशुभ परिणाम का निरोध, भाव पुण्य भाव संवर, भाव पुण्य पाप, भाव पुण्य पाप संवर, द्रव्य पुण्य पाप संवर का प्रधान हेतु अवधारणा या समझना। इस प्रकार संवर पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब निर्जरा पदार्थ का व्याख्यान है। बहुत बढ़िया। देखिए क्या बताया, बहुत सरल है। जिस योगी को, कौन से योगी को, जो भी योगी है ना, जो भी योगी होंगे, जो मुनिराज होंगे, जो भी मुनिराज क्या करें कि विरत अर्थात सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए, यहां सर्वथा निवृत्त हुए हैं। देखो, केवल पाप से निवृत्त नहीं हुए, सारे विकारों से निवृत्त हो गए, क्योंकि पर की तरफ का कोई लक्ष्य ही नहीं है, पर में इष्ट अनिष्ट की कोई कल्पना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो विरत हुए पर के साथ, तो उनके कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहे, न शुभ न अशुभ, इस तरह विरत हुए। तो सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए योग में, कौन से योग में, वचन योग, मन योग और काय संबंधी क्रिया में। ठीक है, मन वचन काय तीनों प्रकार की क्रियाएं हैं। देखिए जब त्रिगुप्ति होती है, त्रिगुप्ति की दशा में कैसी स्थिति होती है मुनिराज की, कि शरीर से भी कोई कंपन नहीं, हलन चलन नहीं। ठीक है, वचन भी नहीं बोलते, मन की क्रिया भी नहीं होती, ना शुभ रूप ना अशुभ रूप, अशुभ का तो होने का कोई काम ही नहीं वहां, शुभ रूप भी नहीं। फिर क्या होता है, मन वचन काय के निमित्त से, मन वचन काय के काम समाप्त और उपयोग अपने चैतन्य में मग्न हो जाता है, ऐसी शुद्धोपयोग की दशा होती है। उस दशा में मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन का काम है अनेक विकल्प करे, और वहां मुनिराज को अनेक विकल्प हो ही नहीं रहे, उनको तो स्वरूप का ध्यान हो रहा है। तो स्वरूप ध्यान की दशा में मन वचन काय का जो कोई प्रयोग नहीं हो रहा है,
तो फिर उसके निमित्त से होने वाला जो योग है वह भी नहीं हो रहा है। ठीक है, योग नहीं हो रहा है तो आश्रव भी नहीं हो रहा है, और दोनों ही तरह के विकार नहीं हो रहे, शुभ भी नहीं हो रहा है और अशुभ भी नहीं हो रहे, तो दोनों के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों कंपन रूप योग भी नहीं हो रहा है, तो दोनों तरह के कर्मों का भी आश्रव नहीं हो रहा है। जब किसी भी तरह के कर्मों का आश्रव नहीं होगा, ना शुभ ना अशुभ, तो फिर क्या होगा कि आश्रव निरोधा संवरः, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं, तो उनको संवर होता है। ठीक है, इस तरह यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा की। उन योगी को तो क्या करना है, वो योगी तो क्या करते हैं कि सब पर पदार्थों से दृष्टि हटा के अपने निर्विकार शुद्ध चैतन्य तत्व में मग्न हो जाते। अपने चैतन्य में मग्न होने से ना अशुभ भाव होते हैं ना शुभ भाव होते हैं, उनको शुद्ध भाव वीतराग भाव होते हैं, और उससे वह संवर भाव है, भाव संवर है, और वह उससे कर्मों का आगमन रुक जाता है। जो आना आते थे कर्म शुभ अशुभ के निमित्त से, वो आना बंद हो जाते हैं। इस तरह संवर होता है। तो हमें यदि संवर प्रकट करना हो तो क्या करना है? क्या करना है कि जिसके आश्रय से आश्रव बंद होते हों, पुण्य पाप आश्रव होते हों, उसकी तरफ उपयोग नहीं करना। अर्थात उसमें ना इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं, न वो मेरा न तुम्हारा न किसी का, न वो अच्छा न बुरा, वो तो पर है। और ऐसा जान के जो स्व है आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसमें अपना उपयोग रमाना है ना। जब अपने स्वरूप में अपना उपयोग रमेगा तो पर की तरफ लक्ष्य ही नहीं होगा। न 5 पापों में उपयोग जाएगा, न पंच परमेष्टि में उपयोग जाएगा। उपयोग कहाँ जाएगा कि पंचम भाव में उपयोग जाएगा। मतलब परम पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी, और ऐसी अनुभूति की दशा में शुभ शुभ विकल्प दोनों ही नहीं होते, तो दोनों तरह का आश्रव भी नहीं होता। किसी भी तरह का आश्रव नहीं होता, तो वही संभव है। देखिए, जिस योगी को विरत अर्थात सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए योग में वचन मन और काय संबंधी क्रिया में शुभ परिणाम रूप पुण्य और अशुभ परिणाम रूप पाप जब नहीं होंगे तो क्या होगा कि तब उसे शुभाशुभ भावकृत द्रव्य कर्म का, अर्थात शुभाशुभ भाव जिसका निमित्त होता है, ऐसे द्रव्य कर्म का स्वकारण के अभाव के कारण, क्या अर्थ हुआ इसका? ये उन कर्मों के आश्रव का जो कारण था उसका अभाव हो गया। स्वकारण, अपने कारण के अभाव के कारण, निमित्त कारण की बात है कि उन कर्मों के आश्रव का कारण क्या था? शुभ और अशुभ भाव। तो शुभ अशुभ भाव दोनों ही नहीं हो रहे, तो स्व कारण के अभाव के कारण संवर होता है। ठीक है, इसलिए यहां इस गाथा में शुभाशुभ परिणाम का निरोध, भाव पुण्य पाप संवर और द्रव्य पुण्य पाप संवर का प्रधान हेतु अवधारणा अर्थात समझना। भाव पुण्य पाप संवर क्या हुआ? जीव के परिणामों में पुण्य और पाप दोनों ही तरह के भाव उत्पन्न होना बंद हो गए। इसका अर्थ है भाव पुण्य पाप संवर। ठीक है, और द्रव्य पुण्य पाप संवर क्या है कि शुभ शुभ भाव के निमित्त से जो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप आते थे कर्म, जब शुभ शुभ भाव ही नहीं हो रहे, तो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप का आश्रव होना भी बंद हो गया, और आश्रव के निरोध का नाम संवर है। तो द्रव्य पुण्य पाप संवर, ये कर्म का आना रुक गया। पुण्य पाप कर्म का आना रुक गया, आना बंद हो गया, तो उसको कहते हैं द्रव्य पुण्य पाप संवर। और इनका प्रधान हेतु क्या है?
इनका प्रधान हेतु दोनों ही का, मतलब भाव पुण्य पाप संवर और द्रव्य पुण्य पाप संवर का प्रधान हेतु क्या है, मुख्य निमित्त कारण क्या है, ये शुभ अशुभ परिणाम का निरोध। क्या है, शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के परिणाम का नहीं होना, वो उसका हेतु है। ठीक है ना, शुभ अशुभ परिणाम नहीं होंगे तो भाव पुण्य पाप संवर होगा और द्रव्य पाप संवर भी होगा, दोनों ही होंगे। तो जीव को करना क्या है, शुभ अशुभ परिणाम का निरोध करना। अब देखो यहां पर ये नहीं लिखा कि केवल अशुभ परिणाम का निरोध करना है, क्या लिखा है, शुभ अशुभ परिणाम का निरोध, वो संवर है। ठीक है ना, जब जीव को पाप से बचाना है और मोक्ष मार्ग में लगाना है तो पहले पाप का निषेध करेंगे। तो पहले नंबर पाप के संवर की बात की। अब जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना है, क्योंकि पुण्य भाव रूप परिणमन भी करेगा तो भी आश्रय बंद होता रहेगा। ठीक है ना, तो संवर तभी काम का होगा जब दोनों तरह का संवर हो, मतलब पुण्य पाप दोनों तरह का संवर होगा, तब ही जीव संवर पूर्वक की निर्जरा के द्वारा मोक्ष प्राप्त करेगा। क्योंकि यदि शुभ परिणाम होते रहे और पुण्य प्रकृतियों का बंध होता रहा तो बंध तो होता रहा ना, आश्रय बंध होता रहेगा तो क्या होगा, पाप का संवर हो रहा है लेकिन पुण्य तो आ ही रहा है ना, और बंध हो, आश्रय होगा, बंध होगा, तो फिर मोक्ष कैसे होगा, है ना। तो संवर पूरे तरह से कि पुण्य पाप दोनों तरह का संवर होगा, दोनों तरह की प्रकृतियों का आश्रय होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और उसी शुद्ध भाव के द्वारा पूर्व में बंधे हुए जो कर्म परमाणु हैं वो भी निर्जरित होते जाएंगे, जो आगे चर्चा आने वाली है, तो जीव को मोक्ष होगा। ठीक है ना, ये बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस प्रकार भाव पुण्य पाप संवर और द्रव्य पाप पुण्य पाप संवर दोनों का प्रधान हेतु शुभ अशुभ परिणाम का निरोध है। ठीक है, इस प्रकार संवर पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब देखो अपन थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें। यहां पर लिखा है विशेष रूप से संवर का स्वरूप का कथन, और पिछली गाथा में लिखा था कि सामान्य रूप से संवर का कथन। तो क्या आपको क्या ख्याल में आ रहा है कि सामान्य विशेष में क्या क्या सामान्य है, क्या विशेष है? यहाँ आप तो अब अभी अभी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ बताया है कि जिस योगी को शुभ अशुभ परिणाम दोनों ही प्रकार के विकार नहीं होते तो उसको भाव पुण्य पाप संवर और द्रव्य पुण्य पाप संवर होता है। ठीक है, मैंने ये गाथा पढ़ी तो नहीं थी भैया जी, लेकिन अभी आपने एक्सप्लेन की थी तो ये बात समझ में आ गई थी कि सामान्य संवर का मतलब सामान्य रूप से जब संवर की बात की जाएगी या संवर के सामान्य रूप का वर्णन, स्वरूप का जब वर्णन किया जाएगा तो उसमें आएगा कि भाई संवर किसे कहते हैं, किस चीज को संवर कह रहे हैं, मतलब आश्रम के निरोध को संवर कह रहे हैं। तो संवर का सामान्य रूप बताया। अब होता किसको है और किस तरह से होता है, वहां चर्चा मतलब 143वीं गाथा में उसकी आई है। मतलब संवर का वो विशेष स्वरूप है कि जिन योगी को वो संवर होता है उनके जो है वो मन वचन काय का जो परिस्पंदन है वो नहीं, मतलब उनको योग नहीं हो रहा है, और इस कारण वो जो पुण्य और पाप से जो आश्रय हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं। जब वो नहीं हो रहे हैं, मतलब शुभ अशुभ परिणाम नहीं हो रहे हैं, तो उनके शुद्ध परिणाम हो रहे हैं, और शुद्ध परिणाम ही संवर का कारण होते हैं। तो वो विशेष चर्चा जो आई वो संवर की, वो 143वीं गाथा में हमने समझी। ठीक है, अब एक बार हम 142वीं गाथा को पुनः टीका को पुनः पढ़ रहे हैं। थोड़ा और देखें कि अपन ने जो समझाया वो ये है कि थोड़ा और विशेष है कुछ, जी, है ना। ठीक है, जी। देखिए
यह सामान्य रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। 142वीं गाथा में आया, जिससे समग्र परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, उस भिक्षु को, यहां भी ये मुनिराज को बताया है, उस भिक्षु को जो कि निर्विकार चैतन्य पन्ने के कारण सम सुख दुख है, उसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता, परंतु संवर ही होता है। इसलिए यहां ऐसा समझना कि मोह राग द्वेष परिणाम का निरोध सो भाव संवर है, और वह मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले उद्गलों के शुभाशुभ कर्म परिणाम का अर्थात शुभाशुभ कर्म रूप परिणाम का निरोध सो द्रव्य संवर। अब यहां में और वहां में क्या अंतर है? क्योंकि यहां भी उस भिक्षु को और वहां आया उस योगी को, ठीक है, तो क्या अंतर हुआ? देखिए यहां पर लिखा है जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, और वहां क्या आया? वहां वो बात ये 3 शब्द नहीं बोल के एक शब्द के द्वारा बता दिया, विरत। जिस योगी को विरत अर्थात सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए, तो यहां विरत शब्द के द्वारा मोह राग द्वेष बता दिए। अब देखो यहां मोह राग द्वेष शब्द नहीं आए ना, तो मोह राग द्वेष ये सामान्य कथन, और उसमें राग, राग में शुभ राग और अशुभ राग, देखो मोह और द्वेष दोनों अशुभ हैं, और अशुभ राग भी अशुभ है, और शुभ राग अलग है। तो वहां पर मोह राग और द्वेष शब्द आए, 3 तरह के परिणाम। यहां 3 तरह के परिणाम नहीं आए, उनमें विशेष मतलब और गहराई में गए कि शुभ और अशुभ, ये विशेष हो गया। वो सामान्य कथन है। जैसे हमने कहा कि आश्रयों का निरोध सो संवर है, तो जीव ने सोचा कि ठीक है, लेकिन पाप का तो संवर कर रहा था और पुण्य में लगा हुआ था, तो आचार्य ने विशेष किया ना, आश्रयों का विशेष क्या किया कि पुण्याश्रय पापाश्रय, ठीक है। तो जब विशेष किया तो समझ में आ रहे कि अरे हम तो सोच रहे थे कि पाप नहीं हो रहा, बस संवर हो रहा है, लेकिन पुण्य और पाप दोनों ना हो तो संवर है, ठीक है। ये विशेष हुआ। वो सामान्य कथन आश्रय, विशेष कथन पापाश्रय पुण्याश्रय, ये विशेष हो गया। तो मोह राग द्वेष ये सामान्य है, और शुभ और अशुभ ये विशेष है, मतलब उसके अंदर ही और गहराई में गया आचार्य। राग द्वेष, मोह राग द्वेष, ऐसा कहने में जीव को ऐसा लगता है कि मोह राग द्वेष ठीक ही तो है, ये मोह नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, तो मैं तो किसी से राग द्वेष मोह नहीं करता, है ना, मैं तो बिल्कुल समता रखता हूं, ये अच्छा नहीं, ये बुरा नहीं, मतलब किसी को मैं अच्छा और बुरा नहीं समझता, है, किसी को अपना भी नहीं समझता, मैं तो अपनी स्वाध्याय आराधना में लगा रहता हूं। तो ये किस में लगा रहता हूं? शुभ भाव में लगा रहता हूं, शुभ भाव। तो जब आचार्य ने जो अब विशेष कथन किया कि शुभ और अशुभ दोनों से विरत होगा तो संवर होगा, तो जीव को समझ में आएगा, अरे मैं तो सोच रहा था मोह राग द्वेष में तो मोह राग द्वेष आ गए, लेकिन मोह राग द्वेष में शुभ और अशुभ दोनों हैं, ये विशेष हो गया। ठीक है ना, मोह अभी आया था ना पहले कि मोह और द्वेष तो अशुभ हैं, राग में 2 भेद हैं, शुभ राग और अशुभ राग, तो अशुभ राग भी अशुभ है, शुभ राग जो बचा मात्र वही शुभ राग है, शुभ है। तो मोह राग द्वेष में ही शुभ अशुभ किया, लेकिन ऐसा करने से जब विशेष कथन किया तो जीव को समझ में आया कि अच्छा
शुभ भावों का भी संवर करना है, क्योंकि मोह राग देश का संवर करना है, ऐसा कहने में जीव को लगता है कि मोह राग देश का संवर करना है, मोह राग देश दूर करना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब समझ में आया कि मोह राग देश का तात्पर्य समझते हो, इसका तात्पर्य है कि शुभ और अशुभ दोनों तरह के विकार हैं, उन दोनों तरह के विकारों का निवारण करना, उनको दूर करना, उनको उत्पन्न नहीं होने देना, वो संवर है। इससे दोनों ही तरह के विकार नहीं हुए। विकार है पहली बात, शुभ अशुभ दोनों विकार हैं, दोनों ही नहीं होंगे तब जीव को संवर होगा। तब जीव को न पुण्य प्रकृतियां बनेंगी, आएंगी, आश्रित होंगी, ना पाप प्रकृतियां का आश्रय होगा, तभी जीव को संवर होगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा था, जब सामान्य कथन किया कि मोह राग द्वेष, तो ऐसा लग रहा था कि मोह राग द्वेष नहीं करना, उससे क्योंकि उससे आश्रय होता है। और लेकिन जब हमने समझा कि वो शुभ भाव नहीं करना, अच्छा, तो समझ में आया कि शुभ भाव, हम तो शुभ भाव में ही लगे थे और सोच रहे थे कि हमें ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है। लेकिन शुभ राग भी तो राग है ना, ऐसा ये विशेष कथन है ना। तो ये यहां देखिए, जिस योगी को, वहां का जिस भिक्षु को, उस भिक्षु को है ना, उन मुनिराज को, तो ये तो सामान्य हो गया, मतलब एक दोनों में है बराबर। लेकिन वहां सामान्य कथन कहने का तात्पर्य कि वहां मोह राग द्वेष ये तीन शब्द लिए, और यहां पर उसका विशेष कथन किया कि उनमें भी शुभ अशुभ का विभाग किया। और जैसे ही शुभ अशुभ का विभाग किया तो जीव को समझ में आया कि अरे, मैं तो अभी तक सोच रहा था कि मोह राग द्वेष मतलब क्या समझ में आता है, पाप है ना। तो लेकिन ये तो शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के विकारों से मुक्त होना है हमें, दोनों ही विकारों से मुक्त होंगे तब संवर होगा, ये विशेष कथन। इस तरह यहां समझना चाहिए। बाकी की बात तो एक सी है, क्योंकि वहां भी आया था कि द्रव्य भाव संवर और द्रव्य संवर, यहां भी आया भाव संवर और द्रव्य संवर, वहां आया भाव संवर और द्रव्य संवर, यहां आया कि भाव पुण्य पाप संवर, ये विशेष हुआ। वहां आया द्रव्य संवर, यहां कहा द्रव्य पुण्य पाप संवर, ये विशेष हुआ। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? जब ये बात बोली जाएगी कि द्रव्य पुण्य पाप संवर, भाव पुण्य पाप संवर, तो इसका तात्पर्य हो गया अरे, पुण्य और पाप दोनों का संवर करना है, दोनों ही तरह के विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो प्रक्रिया वो तो वहां भी है, यहां भी है। वहां कहा था निर्विकार चैतन्य में मग्न होना, निर्विकार चैतन्य की बात आई थी ना। यहां सर्वथा पर से निवृत्त होकर निवृत्त होता है, तो उसमें अपने स्वरूप में प्रवृत्त होता है। यहां आया था ना कि उस भिक्षु को, जो कि निर्विकार चैतन्य पने के कारण सम सुख दुख है, उसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, उस भिक्षु को, जो कि निर्विकार चैतन्य पने के कारण सम सुख दुख है, उसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता। शुभ अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता, ये तो आया, लेकिन शुभ अशुभ भाव नहीं होने से शुभ अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता, ये बात वहां विशेष आई, परंतु संवरी होता है। इसलिए यहां ऐसा समझना कि मोह राग द्वेष परिणाम का निरोध, देखो, सो भाव संवर है और वह मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के शुभाशुभ कर्म परिणाम का, अर्थात शुभ अशुभ कर्म रूप परिणाम का निरोध, सो द्रव्य संवर है। तो यहाँ पर और वहां पर में यही विशेषता है कि वहां शुभ अशुभ भाव को ही मुख्य किया है। ठीक है, और उसका जो संवर के भेदों का नाम है वो भी विशेष है।
भाव पुण्य पाप संवर और द्रव्य पुण्य पाप संवर, ये यहाँ पर विशेषता आई है। इस प्रकार संवर पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। तो दोनों में ही देखो कुछ सामान्य बातें क्या हैं कि वहां भी ये बताया गया है कि परद्रव्यों के प्रति विरक्त होकर जीव अपने निर्विकार शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव करे, अपने स्वरूप में मग्न हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि वहां बताया कि मोह राग द्वेष नहीं होंगे तो शुभ अशुभ कर्म नहीं आएंगे, यहाँ बताया कि शुभ अशुभ भाव नहीं होंगे तो शुभ अशुभ कर्म नहीं आएंगे। ये विशेष है ना। और सामान्य बात यही है कि आश्रय भी एक है। कथन दो तरह से किया, सामान्य और विशेष रूप से। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, प्रक्रिया तो वही है कि जीव जब पर से विरक्त होकर निर्विकार शुद्ध चैतन्य तत्व में मग्न होगा, उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता होगी, तो ना मोह राग द्वेष होंगे और ना जो विशेष कहे शुभ अशुभ भाव वो भी नहीं होंगे। तो जीव को संवर भाव उत्पन्न होगा, आश्रय का अभाव होगा, संवर भाव उत्पन्न होगा और जीव मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके बाद निर्जरा संवर होगा तो फिर निर्जरा होगी, और संवर पूर्वक निर्जरा होगी तो बंध का सर्वथा अभाव हो जाएगा, और बंध का सर्वथा अभाव होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ ये संवर पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब आएगी निर्जरा की चर्चा। ठीक है, ये गाथा हमारी पूर्ण हुई। एक बार पुनः पढ़ते हैं। जस्य जदा खलु पुण्यम जोगे पावम चणत्ति विरदस्य संवर्णम तस्य तदा स्वाहा सुह कदस्य कम्मस। इस प्रकार 143वीं गाथा के द्वारा यहाँ संवर पदार्थ का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब निर्जरा पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ होता है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, जन्माणी सूची का निज निधि निज में बताई यह